पहला हल कर दिया तो चारों ना भी हल किया तो भी हल हो गए हो। एक जगह बुद्धिमानों की परीक्षा थी, चेला गया, शिष्य के चेला गुरु के पास गया और कहा, गुरु जी कहा क्या बात है बताओ। कहा कि आज तो बहुत बड़ी परीक्षा है। कहें कहा कैसी परीक्षा है? कहें बुद्धिमानी की परीक्षा है, पता नहीं क्या पूछेंगे, दिल बहुत घबरा रहा है हमारा। कहा तो गुरु तो है तुम्हारे पास ना? कहें हाँ। कहें जब तुम्हारी गाड़ी फंसे, बुद्धि न काम करे, गुरु को याद करना। कहा ठीक है। वहां गए, हाथ की एग्जामिनर ने यही एक निकाला मुद्रिका और कहा इसी मुद्रिका में से जो शिष्य इस पार से उस पार हो जाए वो पास हो गया। अब मुद्रिका को देखे लोग कहे इसमें हमारा अंगूठा ही नहीं जाएगा, हाथ पैर तो जाना बड़ा मुश्किल की बात है, कैसे इससे पार होना है। गुरु को याद किया, कहा गुरु जी ऐसा सवाल है, इसमें कैसे पार होना है हमको? गुरु जी ने जवाब दिया, कहा बेटा दिमाग लगाओ। कहा मेरा दिमाग कुछ नहीं काम कर रहा है। गुरु केवल उपाय बता देता है, ऐसी उपाय बताएगा आपको। आपके लिए परिश्रम तो आप ही को करना है, पर उपाय गुरु का लगता है। गुरु के उपाय से ही आपका कल्याण है, अपने उपाय से नहीं। क्यों कि समस्त मंत्र श्रापित हैं कलयुग में। समस्त मंत्र अपने आप कितना भी आप किताबों में देख के पूजा पाठ कर जाओ, कोई काम नहीं करेगा। गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र जो होता है वो श्राप मुक्त होता है, उसमें श्राप नहीं लगता है। अन्य जितने मंत्र हैं सब श्रापित हैं। गुरु जी ने कहा कि बेटा धड़ाका एक कागज लो, कलम लो, उसमें अपना नाम पता बाकायदे लिखो और उसको मोड़ के अंगूठी में से इस पार से उस पार कर दो। पता के साथ उसका नाम पार हो गया, वो आदमी घुस के पार हो गया। ये बुद्धि की परीक्षा है। ऐसे उपाय गुरु जी के पास होते हैं कि आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। ऐसे उपाय है गुरु के पास कि बिना परिश्रम के अपने शिष्य को भगवत धाम पहुंचा देता है। परीक्षित जी, अभी आप लोग बड़ी बढ़िया कथा सुने। व्यास जी हमारे बड़े मधुर भाषी, प्रिय भाषी हैं, तमाम प्रकार की कथा आपको सुनाए। यही कथा गुरु के मुंह से गुरु वाणी बन जाती है। यही कथा विद्वान के मुख से कथा ही रहती है, पर वही कथा गुरु के यहाँ आ जाने पर वो अपना रूप बदल देती है, गुरु वाणी के रूप में हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की चोरी की कथा आपने अभी सुना। चोरी की कथा में कैसी बात है? अष्टावक्र जी के यहाँ, राजा जनक के यहाँ अष्टावक्र जी का सत्संग हो रहा था। शिक्षा लिए, शिक्षा सब लेने के बाद जनक जी ने कहा कि बेटा परीक्षा दो और जाओ अपने गांव में, अब हमारा द्वार छोड़ो। अब गुरु ज्यादा देर तक अपने शिष्य को अपने पास नहीं रखता, अपना बल दे दिया, जाओ मौज करो, जिंदगी भर नहीं रहना मेरे पास। अष्टावक्र जी ने कहा महाराज आज ऐसी बात कह दिया। कहा हाँ ठीक है। तो कहा महाराज हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, कौन सी दक्षिणा दूंगा आपको? ऐसे महान गुरु को, धनी गुरु को, ऐसे शिष्य के पास तो कुछ है भी नहीं। कहा कि सच्चे गुरु दक्षिणा के प्रेमी नहीं होते। कहा तब क्या दूं महाराज? कहा जाओ संसार में से एक जो तुम्हें बुरी वस्तु मिले वही हमको ले आके दक्षिणा दे दो बस। अष्टावक्र जी जहां भी जाएं, जो भी गंदी वस्तु उठाते हैं
जो भी कोई बुरी वस्तु पाए ही नहीं। तो पहुंच गए कहां पे? मल के पास, जिसको लैट्रिन कहते हैं आप। उसको उठाना चाहा कि सबसे गंदी वस्तु यही है, इसको ले चल के गुरु जी को दक्षिणा दे दूं और यहां से हमारी मुक्ति हो जाए। गए, जो हाथ उठाने के लिए प्रेरणा किया, उसमें से आवाज आ रही है, ओ मूर्ख, भूल गए तुम जो शाम को मेरा रूप असलियत देखा था? रोटी और चूड़ी के रूप में मुझको जो अपने अंदर डाला, और आज मैं यहाँ तुमको निरोध करने के लिए रूप बदल करके बाहर आकर के फिर से तुम्हारे खेत में ताकत बन के हूं मैं। अभी मेरा बड़ा भारी उपयोग है। अष्टवक्र टाक हो गए। अरे बाप रे। फिर गए गुरु जी के पास, कहा गुरु जी, कहा क्या बात है बेटा? अरे कहा हम तो ऐसी चीज के पास गया, उसमें से ऐसी आवाज आ रही है। कहा बेटा ये लास्ट तुम्हारी शिक्षा है, अंतिम शिक्षा। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उस पढ़ाई में यही एक शिक्षा बाकी थी कि तुमको एक ज्ञान हो जाना चाहिए कि धरती पे बुरी वस्तु कोई है ही नहीं। कहन अपनी बुरी निगाह होती है, नजरों में दोष होता है, न कि वस्तु में दोष होता है। भगवान श्री कृष्ण के साथी यादव लोग, हाँ, बड़े कट्टर दोस्त हैं यादव लोग। हाँ भाई, भारत के यादियों के नाम एक बार ताली जरूर बजा दो, इसलिए कि भगवान के बड़े कट्टर दोस्त हैं। गाय चराने जाते थे गांव में, सबको बैठ करके पेड़ के नीचे बैठे थे और भगवान को कहते थे तुम यहीं लेटे रहो और मैं जा रहा हूँ आपके लिए। हमारे पास तो आपको खिलाने के लिए कोई वस्तु है नहीं, बड़े गरीब घर के हम लोग हैं, पर चोरी करके लाऊंगा, आपको खिलाऊंगा जरूर, बिना आपको खिलाए खाऊंगा नहीं। भगवान कहें जाओ, रोज चोरी जाकर करने जाए तो रोज लाठी खाए, 20 लाठी मारा जाए। एक चोर एक दिने चोरी कई ऐसा नहीं चले आए कि धन लेके आए और लाठी बिना खाए चले आए। तो माल टाल तो लाते थे, लेकिन उतना ही हाथ खुला रहा है, गोड़ खुला रहा है। भगवान के सामने कहा महाराज मारे हड्डी टूट गई बा, पाए तब माल, लेकिन हाथ गोड़ भूसा हो गया। कहें तो मूर्ख तो है ये। अरे कहें एक दिन तू हमको ले चलो साथ में। अरे कहें ना 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 ना, ऐसा महाराज नहीं हो सकता। कहें क्या बात? कहें हमार हाथ गोड़ एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो जाए मंजूर है इनका, हम तो का लाठी न खाई जी। उन्होंने बड़े बड़वार मनाई, यहाँ घेर घेर मारत है लौर से, हम सब भूसा हो चुका है, आपको नहीं खाने दूंगा। लटका यही तो बात तुम जानते नहीं, इसका मतलब मेरे प्रभाव को जानते नहीं तुम। कहन कौन प्रभाव आए तुम्हारा बतावा? कहन पहली बात तो मुझको कैसा कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं है जो मुझको पकड़ सके। कहन दूसरी बात यह है मैं इतना गद्दार आदमी नहीं हूं कि मेरा साथी जेल में पड़ के पकड़ा जाए और मैं छुड़ा के अकेला चला आऊं, साथी को छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे साथ रहोगे तुम तो मैं भी निकलूंगा और तुमको भी निकाल लूंगा, बिना तुमको निकाले मैं आऊंगा नहीं। कहना ऐसी बात कहना। कहना और ये भी पक्की बात है कि मुझको कोई पकड़ भी नहीं सकता। ठीक। भगवान उनके साथ चोरी करने जाने लगे। अब भगवान को कौन पकड़ सकता है? चोरी भी करे, माल भी निकाले और सब साथी के साथ बाइज्जत चले जाते थे बगीचे में, बैठ के मौज के साथ खाते पीते थे। तो इस संसार में बहुत बड़े 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 डकैत हुए हैं। डकैतों की मीटिंग हुई स्वर्गलोक में। कहा कि महाराज कहा अरे हम लोग इतने बड़े बड़े बैंक तोड़ने वाले आदमी डकैत
और हमारा भागवत में नाम नहीं लिखा गया, और ये दही मक्खन खाने वाले चोर, भागवत में इनका नाम चौराग्रगैणम माने चोरों के सरदार, ऐसा नाम लिखा गया है भगवान का। पंडित जी हमारे नित्य इस श्लोक को बोलते हैं। कहा कि अच्छा कौन सी चोरी किया है इन्होंने? कहा तुमने कौन सी चोरी किया है? अरे कहे मैंने तो गांव के गांव ही लूट लिया है, पर हमारा नाम चोर के चोर ही रहेगी, अभी सरदार नहीं रखा गया। और कहने इन्होंने कौन सी चोरी किया? अरे कहने दही मक्खन चोरी करे वाले आदमी, इनका नाम श्रीमद् भागवत में चोरों में सबसे अग्रगण्य, चोरों के सरदार, ऐसा नाम लिखा गया है। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में भगवान ने बांस की चोरी किया। तो क्या चोरी किया इन्होंने? मक्खन, जेकर नैनू कही जाते देसी भाषा में। और गोपांगना दुकूल चौरम, गोकुल में गए भगवान तो क्या किया? वस्त्र की चोरी किया। कहा इतनी जरा से चोरी के नाम पे चोरों के सरदार, ऐसा नाम लिख दिया। व्यास जी ने भागवत में बड़ा अन्याय किया है। कहा है तो बेवकूफ के पेड़, तुम्हारी निगाह में इन्होंने ऐसी चोरी किया है। हाथी के 2 दांत, तो एक तो है किसके लिए? अज्ञानियों के लिए। है क्या बात है, ज्ञानियों के जो ले लिए जो दांत हाथी के हैं वो तो भीतर होता है। कहा इन्होंने क्या चोरी किया पता है तुमको? कहा नहीं महाराज, और तो नहीं जानते मैं, और क्या चोरी किया है इन्होंने? कहा कि जिन जिन गोपियों के यहाँ इन्होंने दही मक्खन और वस्त्र की चोरी किया, ये संसारिक लोगों के निगाह में, ताकि लोग जान न पाए कि कौन सी चोरी किया इन्होंने। तो चोरी क्या किया भगवान ने? भगवान धन दौलत के चोर नहीं होते। अनेक जन्म जित पाप चौरम, और चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चोरों के सरदार पुरुष को, ऐसे पुरुष को, कैसे पुरुष को? जो अनेक जन्म के इकट्ठा हुआ पाप उस दही और वस्त्र के बहाने, उन गोपियों के जिनके यहाँ भगवान चोरी किए, दही और वस्त्र के बहाने से उनके अनेक जन्म के पाप की चोरी किया है भगवान ने, न कि दही और मक्खन की चोरी किया है किसी चोर में ऐसी सामर्थ? सब चोरों ने मूड़ी, अरे महाराज ये तो मेरे हम लोग तो धन के चोर हैं, बस किसी के पाप और पुण्य के चोर नहीं है। तो धन्यवाद है ऐसे पुत्र को जो अपने पिता को जेल से निकालने के लिए कष्ट का सहन करे, अपने धन को खर्च करे। वही पुत्र है, बाकी जितने पुत्र हैं वो सम्मान के पात्र नहीं होते, उसी को कहा जाता है। तो ऐसे भगवान अपने प्रिय भक्तों के साथ क्या करते हैं? कितना मानते हैं आपको? आप तो बहुत कम मानते हैं, कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी घंटा, कभी आधा घंटा, और वो भी जिस समय मानना चाहिए उस समय नहीं मानते। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। अभी कथा में आपने सुना ध्रुव, ध्रुव माने निश्चित,
ध्रुव माने निश्चित। दो माताएं हैं उनकी, कौन कौन? सुरुचि और सुनीति। सुनीति माने सुंदर नीति से जो काम करे, और सुरुचि माने अपने मनमानी जो करे, चाहे टेढ़ा चाहे मेढ़ा, अपने मन की जो चलावे। तो ऐसे चलाने वाली स्त्रियों को इसी पे गोस्वामी जी ने कहा है, बस स्त्रियां हमारे यहाँ पूजा की वस्तु हैं। पुरुष पूजा के पात्र तो है ही, पर स्त्रियां और भी पूजा की पात्र हैं। और शास्त्र ने तो यहाँ तक कहा कि जिसके घर में स्त्रियों की सम्मान पूजा हो, उस घर को देखने के लिए देवता लोग स्वर्ग से तरसते हैं कि चलो ऐसा आंगन देखा जाए जिस घर में नारियों का सम्मान हो, वो भी भारत की नारी, दूसरे देश की नारी की बात नहीं है। ऐसी भारत की नारी कौन से घर में है जिसका इतना बड़ा सम्मान होता है? और दूसरी जगह उसी स्थान पे हमारे यहाँ नारियों को ताड़ना के लिए भी अधिकार दिया गया है, पर कहाँ, किस नारी को? ढोल गवार, ढोल गवार, शूद्र पशु नारी, ढोल गवार, शूद्र पशु नारी। अर्थ समझो जरा, कितने शब्द हैं। ढोल, गंवार कोई शब्द नहीं है। गंवार माने गांव वाला नहीं होता, गांव वाले को ग्रामवासी कहा जाता है। तो गंवार किसको कहा जाता है? गंवार माने काम न करने वाला नालायक, उसको गंवार कहते हैं। तो बड़ा गंवार आदमी है, माने कोई काम धाम नहीं करता है। और पशु कोई जानवर नहीं होता है। पशु में तो सब कुछ है, सारे जानवर। पशु नारी, जो नारी पशुवत व्यवहार करे, जैसे राम जी के साथ जंगल में किया था किसी नारी ने, जानते हैं आप, जिसकी नाक कान काट ली गई थी। वही राम एक नारी के लिए क्या क्या किए, कथा आगे नहीं बताऊंगा, सबको ही जानते हो। यहाँ तक कि इतिहास को बदल दिया। कौन सा इतिहास बदल दिए? राम जी के पहले राजाओं का नियम था, उनके लिए छूट थी कि एक राजा कितनी भी नारी रख सकता है, 2, 4, 5, कुछ भी रख दे, उसको दोष नहीं लगता था। राम जी जब गए सीता जी के पास, पहले मिलन में उपहार दिया जाता है, तो उपहार में क्या दें राम के पास? सीता जी ऐसे बड़ी बेटी हैं, ऐसी नारी कोई हुई ही नहीं है। इतनी बलवान बलिष्ठ लड़की भारत भूमि में पैदा हुई है, जिसको ग्रहण करने वाला उत्तर प्रदेश का लड़का निकला। वो उत्तर प्रदेश तुम्हारा है जो सीता जैसी नारी को जीत करके लाया है। अपने यूट्यूब को हल्के में मत लेना। वो उत्तर प्रदेश है जिसके यहाँ जमुना जी अपना जीवन समाप्त कर दिया। वहां से चली उत्तर प्रदेश में आकर के अपने बल को छोड़ दिया, कहा मैं अब समाप्त। गंगा जी जैसी नदी उत्तर प्रदेश में अपने अभिमान को छोड़ करके अपना सब कुछ त्याग दिया, मैं अपना जीवन यही समाप्त कर देता हूँ। गंगा जमुना दोनों इलाहाबाद में समाप्त हो गई। फिर यहाँ से त्रिवेणी गंगा बन के चलती है, गंगा खत्म, नाम बदल दिया आपने। राम जी ने कहा
दशरथ जी एक हाथ में सीता जी को कंगन लेके गए थे सोने का। इतना ऐसा कंगन था कि जनकपुरी पूरा महल राज्य बेच दिया जाए तो भी सीता जी को दूसरे हाथ में कंगन नहीं पहना सकते थे जनक जी। और जब दुआरे चारे बुआई भेंट में कंगन देखा गया, जनक जी बेहोश चले गए, अपना अलग एक कोठरी में लेट गए। बियाहे मुठबई नहीं करें। राजा जी कहाँ गए, पाव पूजे गए, जनक जी गायब हो गया, हाँ बेहोश हो गया। पता चली सीता जी तो जान गई मामला सब। उठ के चुप्पे से गली में से होके पिता के पास गई, कहा पिताजी। पिताजी अपना मूड़ी झुका लिए नीचे, बेटी मैं देख नहीं सकता तुमको, मैं कैसे अपने बेटी का एक हाथ सूना जाने दूं अपने ससुराल में, ऐसा कोई पिता देख नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल नहीं देख सकता हूं। मर जाना मुझको मंजूर है, पर अपनी बेटी को एक हाथ खाली यहाँ से ससुराल जाए ऐसा नहीं बर्दाश्त है हमको। कहा अच्छा यही तेरी चिंता है बस, कहना कहन जरा अपने महल के पीछे उठ के एक बार देख लो बस, फिर चले आना, लेट जाना। जनक जी कह अरे ओकर हम अपन घर रोजे देखत है, का हमारे घरे पिछवा रहे, कहन जरा एक बार मेरे कहने से आज देख लो। आप महल के पीछे गए जनक जी, वहां मणि पर्वत, सीता जी ने मड़ियों का पहाड़ बना दिया अपने महल के पिछवाड़े, और अपने पिताजी को ललकार दिया, जाओ अपने ससुर जी के ललकार के बोलो अपने समधी जी को, ये पर्वत उठा ले जाए, उनकी हिम्मत हो अगर, ऐसा पिता मेरा है। जनक जी देखते ही उनका एकदम बोड़री कांपे लगा, रे बपई रे पहाड़ कबहू ने देखे रहे, ऐसन बिटिया हमार बिटिया गोड़े गिर पड़न, अब तो सीना उतान हो जनक महाराज के, अब क्या पूछना है। ऐसी मणि उस पहाड़ में है, एक मणि में लाखों कंगन बनेंगे, जो दशरथ ने कंगन लाया है ऐसे कंगन लाखों लाखों बन जाते एक ही मणि में। जनक सीना उतान के बाद कहन महाराज अब बड़ी छोटी वस्तु आपने पेश किया है, ऐसा करो राजा के यहाँ आप आए हैं तो राजा के यहाँ तो विस्तार होता है। कहन हाँ, कहन आभूषण में गिनती में क्या दूं अपनी बेटी को, तब कौन हम राजा हैं। जो गिनती में आभूषण अपनी बेटी को देता है वो साधारण आदमी होता है, जो गिनती के बाहर दे वो राजा होता है। कहन अच्छा, कहन मैं हमारी बेटी के नाम हमारे महल के पीछे पहाड़ है एक, उसको आप उठा ले जाएं तभी हमारी बेटी जाएगी। 7 दिन लगातार अयोध्या के जितने घोड़ा गाड़ी हाथी खच्चर मच्चर थे सब लग गए ढोने में, और एक हाथ भी नहीं पहाड़ ढो सके। राजा जनक जी ने कहा महाराज हम इसको बेटी की संपत्ति है रख नहीं सकता, इसको आप ले ही जाइए। राजा दशरथ जनक के पैर पे गिर पड़े। वो राम आज उसी सीता को भेंट देने के लिए पहली रात्र के मिलन में कहा सीता जी आपको देने के लिए मेरे पास अयोध्या में कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसी एक वस्तु दे रहा हूं मैं जो इतिहास में किसी राजा ने न दिया हो। राम जी भी भाई बुद्धिमान, कहा सीता जी ने ओ देखे क्या देते हैं जरा, कहा जरा बोलो क्या दोगे। कहा हमारे यहाँ नियम है कि राजा लोग कई रानियां रख सकते हैं, पर मैं आपको वचन देता हूँ आज से एक ही सीता मेरे पत्नी की रूप में रहेगी, बाकी संसार की जितनी नारियां हैं वो सब माँ बहन के रूप में होगी। ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश का संस्कार है। सीता जी गदगद हो गई। ऐसे हमारे भारत का संस्कार, हमारे भारत की ही नारी ऐसी है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जरा सा 1 महीने का बालक के रूप में बना दिया, जो सृष्टि को रचने वाला ऐसे भगवान को
शंकर जी से बड़ा गुंडा देवता क्यों ना है, बहुत बड़े गुंडे आदमी हैं वो। इतने बड़े गुंडा भगवान शंकर जी को हमारे यहाँ की माता, भारत की नारी माता सती जी, अनुसुईया माता, नन्हा सा बालक बना दिया, उनके अहंकार को चूर मूर कर दिया। ऐसी हमारे यहाँ की नारी है। तो इस पे इन नारियों के ऊपर लिखा गया कि जत्र पूज्यते नारी, जिस घर में नारियों की पूजा होती है, देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है आपको। अपने घर को संपन्न बनाने के लिए रोजी रोजगार व्यापार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नारी की पूजा कर दो आप बस अपने घर में, नारी सम्मानित रहे। और तत्र रमन्ते देवता, उस आंगन में देवता विचरण करने के लिए लालायित होते हैं। उसी जगह ऐसी नारी, वही नारी जो पशुवत व्यवहार करे। पशुवत व्यवहार करने का मतलब जो लोक लाज, लज्जाशीलवती नारी, जिस नारी में लाज और शीलता न हो, वो नारी वो भारत की नारी नहीं कही जाती, दूसरे देश की नारी कही जाती है। दूसरे देश की नारियों में विशेषता है क्या? हमारे यहाँ की नारियों की लोक लज्जा दूसरे देश की नारियों में नहीं होती। ऐसे नारियों के लिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण हाँ भैया क्या देख रहे हो? तलवार उठाया और धड़ाका मारा नाक कान नीचे। कैसी नारी को? जो पशुवत व्यवहार करे। कैसे शूद्र को ताड़ना देने का अधिकार है? जो गंवार हो। गंवार शूद्र एक ही शब्द है, पशु नारी एक शब्द है, एक ढोल ये अलग शब्द, तीन ही शब्द है। गंवार शूद्र का विशेषण है, शब्द है। नारी पशु नारी का विशेषण शब्द है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ के मनुष्य कैसे पैदा हुए जानते तो हैं आप। प्रलय हो गया था, सब धरती जलमग्न। लक्ष्मी नारायण भगवान उस जल में शेषनाग के ऊपर सैया बना करके विहार कर रहे हैं और चिंतन किए कि सृष्टि की रचना करना चाहिए। कल्पना किया, इतने में उनके नाभि से एक नाल ऐसी निकली और नाल के ऊपर फूल बन गया। ये सब कल्पना से हो रहा है, भगवान की कल्पना से फूल बन गया। फूल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हो गए, 4 मुख वाले। नीचे से आवाज दिया भगवान ने, ब्रह्मा जी हाँ महाराज जाओ सृष्टि करो। ब्रह्मा का दिमाग खराब हो गया, कैसी सृष्टि, क्या करूं, हमारा दिमाग कुछ भी नहीं काम करता। कहा कि अच्छा ऐसा करो, फिर अपनी सामर्थ्य को देख लो, जरा देख लोगे अपनी ताकत को तो आप में बल आ जाएगा। वही आदमी निर्बल होता है जो अपनी ताकत को, जिसको अपनी ताकत का पता नहीं रहता। हम आप भी ऐसे ही हैं, अपनी ताकत के बारे में हमको आपका भान नहीं है, कितने ताकती हैं आप, इसीलिए आप कमजोर बने रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मेरे बस की बात नहीं है। फिर उन्हीं ब्रह्मा जी से एक बाएं भुजा से, एक दाहिने भुजा से, एक स्त्री और एक पुरुष 2 पैदा हो गए, जिनका नाम मनु और शतरूपा। उन्हीं मनु शतरूपा, उन्हीं मनु से मानव बन गया, उन्हीं की संतान हम लोग हैं। अब देखो हम लोग कहां से आ रहे हैं? भगवान विष्णु के नाभि से। भगवान विष्णु के नाभि से हम निकल रहे हैं। नाभि से नाल के रूप में ब्रह्मा जी एक चौराहा है, बहुत बड़ा चौक, उस चौक पे आए,
फिर चौक के आगे डबल रोड बन रही है मनु शतरूपा के रूप में। फिर मनु शतरूपा ऐसे चौराहा हैं जिनमें तमाम सड़कें बनी हुई हैं। उन सड़कों के माध्यम से हम लोग इतने मनुष्य हैं। अब आप बताइए, वहां से निकले तो, लेकिन हमारी आपकी अब बॉडी कैसी बनी है? अब अपने बॉडी के बारे में विचार कर लो। पैदाइश के बारे में तो जान लिया, हम कहां से आए हैं, भ्रम आपका मिट जाएगा इससे। अब एक भ्रम और है आपके पास, अपनी शरीर के बारे में। इसको कहते हैं लोग ये तो मरती है, यही शरीर मरेगी। अच्छा, आप भी बहुत झूठे, बहुत झूठ बोलते हैं घर पे, पर कागज में नहीं बोलते। कागज में बड़े ईमानदार आदमी हैं आप। तेरही की चिट्ठी में क्या लिखते हैं आप? फला दिन को हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ऐसा नहीं लिखे कि मर गए ना। कोई लिखता है, कभी लिखा है? नहीं लिखा है। तो जो कागज में लिखे हैं आप उसको माने हैं कि जो मुंह से बोल घरे अवगत का कहबा, अरे हमारे बाबू बेफैया मर गए गांव में कहबा। हाँ, बेफै की आधी रात में वही 12 बजे मरे न 2 बजे। लेकिन जब न्योता देवे अपने पटीदारन का तो उनसे इन्हें कहबा हमारे पिताजी मर गए। चिट्ठी में बाकायदे आप लिखेंगे कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज दिनांक फला 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 को हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्गवास माने अब बंबई में निवास घर एक लड़किया कई लहे तेकर मतलब जिंदा ना आई है। जैसे बंबई में मान निवास के बा, ऐसे हमारे पिता आज से स्वर्ग में निवास हो गया उनका। कहाँ मरे? अब आप कहते हैं कि मरती क्या है? देह। तो देह कैसे बनी है आपकी? ये देह किस तत्व से बना है? वो तत्व क्या चीज है? क्या वो मरता है? अब इसके ऊपर जरा चिंतन कर लीजिए। छिटी जल पावक, छिटी जल पावक, छिटी जल पावक, गगन समीरा। छिटी जल पावक, गगन समीरा। छिटी जल पावक, गगन समीरा। छिटी जल पावक, छिटी जल पावक, छिटी जल पावक, गगन समीरा। 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 जल पावक, गगन समीरा। पंचरथित अधम शरीरा। अधम शरीरा। आकाश कभी मरता है क्या? छिट माने आकाश। जल कभी मरता है क्या? पृथ्वी कभी मरती है क्या? गगन माने आकाश कभी मरता है क्या? छिटी माने पृथ्वी ये कभी मरती है क्या? अग्नि कभी मरती है क्या? हवा कभी मरती है क्या? पांचों में से एक भी बता दो जो मरने वाले हो कभी। धरती, आकाश, जल, अग्नि, हवा, इसमें से ऐसी कौन सी वस्तु है जिनकी मौत होती हो? और अगर इन्हीं से
ये हमारी शरीर बनी है, इन 5 के अलावा छठवीं वस्तु इसमें नहीं लगी है। अब कैसे मरेगी शरीर? विचार करो, जिस तत्व से, जिस बारूद से शरीर बनी है वो बारूद अमर है। अब बारूद के अंदर जो ताकत भरी है वो विष्णु भगवान के नाभि से निकल रही है, आ रही है। मेघनाथ की पत्नी जब भगवान मार दिए तो दोनों भाई चले आए उनके पास। मेघनाथ की पत्नी आई, रोने लगी तो राम जी ने कहा, किसके लिए विलाप कर रही हो? इस देह के लिए? कहा तो देह तो अजर अमर है। कहा कैसे अजर अमर है महाराज? अरे कहा इसके बीच में देखो ये बलि किससे है? और आत्मा के लिए यदि अगर रो रही हो तो आत्मा तो मेरा अंश है। ममैवांशो जीवलोके। भगवान श्री कृष्ण की बात है। क्या कर रहे हैं? आपका भ्रम दूर हो जाए इसलिए ऐसा बोल रहे हैं भगवान की आपस में झगड़ा मत करना। अपने बारे में जानने के लिए कहीं भटकना मत। मैं स्वयं परिचय दे रहा हूं कि आप कौन सी चीज हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन का क्या अर्थ है? सनातन शब्द का क्या अर्थ है? जो सब दिन से रहा हो, आज भी है, सब दिन रहेगा, उसका नाम है सनातन। इसी सनातन धर्म में हमारे राम जी पैदा हुए, कृष्ण भगवान पैदा हुए, सीता उर्मिला ये सब रानियां पैदा हुई। इसी में हमारा हिंदू धर्म पैदा हुआ, इसी में समस्त धर्म पैदा हुई। इसलिए कि सनातन तो एक ही है। सनातन धर्म तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के सच्चिदानंद भगवान की। परीक्षित जी को केवल यही एक ही भ्रम था बस कि मैं मर जाऊं। आपकी तरह वो ज्ञानी नहीं थे, थोड़ा अनपढ़ राजा थे। अनपढ़ लोग क्या कहते हैं? मैं मर जाऊंगा। ज्ञानी लोग कभी नहीं कहते। साधु सन्यासी लोग देखो क्या कहते हैं? हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन हो गए। मरने को ब्रह्मलीन शब्द से संबोधित करते हैं। हमारे आपके यहाँ गृहस्थों के यहाँ कौन से शब्द से संबोधित किया जाता है मरने को? स्वर्गवास हो गया, देहावसान हो गया, इन शब्दों से संबोधित किया जाता है मौत को। परीक्षित जी अनपढ़ थे, बड़े आदमी के लड़के थे, स्कूल नहीं पढ़े उड़े थे, पर तपस्वी बहुत थे। तपस्वी ऐसे थे कि एक होता है परीक्षार्थी, एक होता है परीक्षित। परीक्षार्थी माने परीक्षा दे रहा है, और परीक्षित माने परीक्षा दे के निकला, जिसकी परीक्षा हो गई। कहाँ? गर्भ में। कौन सी परीक्षा हुई? वही आपका पहला प्रश्न, जो गणित में पहले लिखते थे कि पहला प्रश्न अनिवार्य है। वो कौन सा प्रश्न है? कोहम कष्टम, कोहम कष्टम कुत आयात, कोहम कष्टम, कोहम कष्टम कुत आयात, कोहम कष्टम कुत आयात, कोहम कष्टम कुत आयात, कोहम कष्टम कुत आयात,
जननी हम कसम तो हम कसम कुत आयात हम कसम कुत आयात हम कसम कुत आयात पहला प्रश्न आपका है। समय माता रुक्मणी के जो भाई हैं रुक्मी प्रण कर लेता है कि जब तक मैं अपनी बहन को अपने साथ नहीं लाऊंगा और श्री कृष्ण को दंड नहीं दूंगा तब तक दोबारा इस प्राग ज्योतिषपुर में यानी कौंडनपुर में मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। कौंडनपुर में मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। रथ पर सवार होकर के गया भगवान। पहले तो रथ को हाँकते हैं खूब तेज सारथी से, दारुक सारथी से कहते हैं कि तेजी से ले चलो। आगे चल करके एक जंगल पड़ा, जंगल को पार किए, एक रणभूमि मिला, वहां पर कहते हैं कि रोक दो रथ को। रोक दिए। रुक्मी पहुंच गया। जैसे रुक्मी पहुंचा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अनंत बाण की वर्षा किया है अपने धनुष से। भगवान के जितने रोम छिद्र हैं सब रोम छिद्रों में बाण धस गया है, वो तीर धस गए। भगवान एक एक करके निकालते हैं। अब तो मारने के लिए गदा लेकर के जैसे भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ा, वैसे भगवान धनुष उठाए, तीर को उठाए हैं और अपने धनुष और तीर से उसके रथ के पहिया को काट दिया। नीचे गिर गया। भगवान श्री कृष्ण उसको मारने के लिए जैसे धनुष उठाते हैं और अभिमंत्रित करते हैं तीर को, वैसे ही माता रुक्मणी मैया भगवान के चरणों में गिर जाती है। रोने लगती है कि हे प्रभु, आप मेरे भाई को मारना चाहते हैं, वध करना चाहते हैं, वध कर दीजिए, क्योंकि आज पाप कर्म किया है, ये दंड के भागी है। मेरा भाई दंड के भागी है, दंड इसको चाहिए। लेकिन हे प्रभु ये बताइए, यदि मेरे भाई की मृत्यु दे दिए, मार दिए, वध कर दिए, तो मुझे लोग क्या कहेंगे? कलंकित कहेंगे कि रुक्मणी को देखो अपने भाई का वध करा करके तब भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह किए। अगर आप चाहते हो कि मैं कलंकित हो जाऊं, आप यदि चाहते हो कि मेरा अपमान हो और आपका अपमान हो कि भगवान श्री कृष्ण अपने साले का वध किए हैं विवाह के लिए, इस कारण से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाती है और रोती है। ध्यान से सुनिएगा, भाई बहन का जो प्रेम है अटूट प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। ये यदि हम चाहें कि भाई को बहन से अलग कर दें, बहन को चाहे कि भाई से अलग कर दें, तो कभी अलग नहीं कर सकते। हमेशा सुख दुख में बहन जो है अपने भाई के लिए याद करती है। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण छोड़ देते हैं। उसी समय बलराम जी आ जाते हैं। बलराम कहते क्या है? कृष्ण तुमने अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। आज एक बांधव को, रिश्तेदार को तुमने दंड दिया है, अपमान किया है। बलराम जी रुक्मणी मैया से क्षमा मांगते हैं कि हे बहन, मुझको क्षमा कर दो, मेरे भाई से जो अपराध हुआ है उस अपराध को क्षमा कर दो। उसके बाद रथ पर सवार होकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी आते हैं और लिखे किस्सा विधि के अनुसार, विधि विधान के अनुसार से विवाह रचाए हैं, विवाह किए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। द्वारिकापुरी जो है भैया, द्वारिकापुरी में दिव्य है। वहां के जो महल है, जो दीवाल है, वो ईंट के दीवाल नहीं है जैसे हमारे यहाँ के ईंट के दीवाल है। वो तो किसके हैं? स्वर्ण के दीवाल बने हैं।
हीरे और मोती से सुंदर सुंदर जो जैसे उसमें पेंटिंग कराते हैं, तो पेंटिंग कैसे किए हैं, हीरा और मोती आदि मड़ियों से सुशोभित है। आगे चल करके उसमें एक वो कितने दूर में फैला है, द्वारिकापुरी जो समुद्र के अंदर है कितने दूर में फैला है, 48 कोस। एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर, 48 कोस बराबर 144 किलोमीटर। सोचिए कि यहाँ से 144 किलोमीटर नाप लीजिए, जहाँ तक जाए हमको लगता है बनारस के आगे जाए, बनारस के आगे चंदौली याद है, 70 किलोमीटर लगभग इलाहाबाद है यहाँ से प्रयागराज है, उसका दुगना करिए। इतने चारों तरफ क्षेत्रफल में वो द्वारिकापुरी बसा है। वहां पर भगवान के अनंत महल है, अनंत दिव्य महल है। उसमें एक सुधर्मा भवन है, उस भवन में जो बैठ जाता है उसको उस भवन में किसी को भूख प्यास नहीं लगती है। आगे चल करके भगवान के एक पुत्र हुए हैं, प्रद्युम्न भगवान प्रकट हुए हैं। ये स्वयं कौन है, ये स्वयं कामदेव हैं। प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद जैसे सूतिका गृह में है, छठवें दिन सम्रासुर राक्षस आया। सम्रासुर राक्षस को मालूम है कि कृष्ण के प्रथम पुत्र से मेरा वध होगा, मेरी मृत्यु होगी। इस कारण से सूतिका गृह में आया, माया भी रहा और ले जा अपनी गोद में उठाया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। एक मछली अपने पेट में रख ली। एक मछुआरा आया, उस मछुआरा ने उस मछली को पकड़ लिया, ले जाकर के सम्रासुर राक्षस को दिया। उनके यहाँ कामदेव की जो पत्नी है रति देवी, मायावती के नाम से उनके यहाँ रसोई का कार्य करती हैं, देखभाल करती हैं। एक बार सम्रासुर राक्षस भगवान शिव जी की तपस्या करने के लिए गया है, वहीं पर रति देवी भी तपस्या कर रही है। जब सम्रासुर राक्षस वहां पहुंचता है, पहले घर से जब निकला तो उसके मन में हुआ कि मैं अजय हो जाऊं, इसके लिए शिव जी की तपस्या करूंगा। लेकिन जैसे ही रति देवी को देखता है, उनके स्वरूप को देख करके मोहित हो जाता है। अब कहने लगता है कि मैं शिव जी की तपस्या करूंगा, जो कामदेव की पत्नी रति हैं ये मुझे मिल जाए, इनके साथ मेरा विवाह हो जाए। भगवान शिव जी प्रकट हुए, रति देवी के पास पहुंच करके कहते हैं वरदान मांगो। कहते हैं कि मेरे पति जो कामदेव हैं वही मुझे प्राप्त हो। सम्रासुर के पास पहुंचते हैं, सम्रासुर यही कहता है कि जो कन्या है ये रति देवी है, कामदेव की पत्नी, मुझे मिल जाए। पुनः भगवान शिव जी जाने लगते हैं। रति देवी कहती है कि हे भगवान, आप एक ही जगह दोनों लोग को आशीर्वाद दिए, वरदान दिए, मुझे दिए, मेरे पति मिले, इनको आशीर्वाद दिए, मैं मिलूं, तो कैसे दोनों लोगों का वरदान सफल होगा। भगवान शिव जी कहते हैं कि एक महामंत्र दिए, कहे जब तुम्हारे पास आएंगे यही मंत्र चला देना, जिसके प्रभाव से तुम्हारे पास नहीं आएंगे। वही मायावती कामदेव सम्रासुर के यहाँ रसोइया का कार्य करते हैं। वो मछली आई और उसके बाद देखते हैं कि पेट में बालक है, मायावती को दे देते हैं। वो रति देवी जो मायावती हैं पालन पोषण करने लगती हैं। नारद जी आकर के पूरा वृत्तांत बता देते, तुम्हारे पति कामदेव हैं। बाद में पालन पोषण की युवावस्था जैसे आया, उसी समय सम्रासुर के विषय में नारद आकर के बता देते हैं और प्रद्युम्न भगवान सम्रासुर राक्षस का वध करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद गंध भगवान की। वध कर दिए और जैसे रथ पर सवार होकर के प्रद्युम्न भगवान रति देवी के साथ में द्वारिकापुरी पहुंचते हैं। देखते क्या है, प्रद्युम्न भगवान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के हैं। दूर से लोग देखते क्या है, ये कृष्ण आ रहे हैं। माता रुक्मिणी भी मोहित हो गई, कहती कि मेरे पति कृष्ण हैं। नारद आकर के बता देते हैं तुम्हारे पति नहीं है, तुम्हारे पुत्र हैं, जो छठवीं रात सम्रासुर राक्षस हरण किया था। पूरा वृत्तांत बताते हैं। उसके बाद अपने पुत्र और अपने बहू का स्वागत करते हैं। मंगल पाठ होता है।
आगे चल करके धूमधाम से विवाह रचाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद गंग भगवान की। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्राग रुद्रमयूना देहोपपतये भूयस्त्वमेव प्रत्यापद्यत्या। आगे चल करके सत्राजित, आज जो सत्राजित हैं अपने गले में समंतक मणि धारण करके उस सुधर्मा भवन में प्रवेश करता है। लोग समझ जाते हैं ये कौन आ रहे हैं कि मानो सूर्य नारायण आ रहे हो, सूर्य नारायण आ रहे हो। सब अपने आसन से मंत्री आदि खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद जैसे देखते हैं कि ये तो सत्राजित है। सत्राजित आया और आ करके अपने आसन पर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्राजित, जो समंतक मणि तुम अपने गले में धारण की हो, ये मणि राजकोष में दे दो, जिससे राजकोष में वृद्धि हो। ध्यान से सुनिएगा, वो समंतक मणि में गुण क्या है? समंतक मणि में गुण ये है कि जब सत्राजित सर्वप्रथम प्रतिदिन पूजन करता है प्रातःकाल, वो 20 भार 8 भार तोला 8 भार सोना देता है, यानी लगभग 20 ग्राम सोना देता है। प्रातःकाल हुई, जैसे उस समंतक मणि की हम पूजा किए तो 8 भार सोना देगा, लगभग 20 ग्राम। अब सोचिए, आज ऐसे हम लोगों को मणि मिल जाए तो कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, कचहरी कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगी। भाई प्रतिदिन लाख टकिया हो गया है, लाख में सोना है, तो प्रतिदिन पूजन करेंगे तो 20 ग्राम 2 तोला मिल गया, 2 लाख का तो काम हो गया प्रतिदिन, तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं होगा। और एक और गुण है उसमें कि यदि कोई जिसके यहाँ वो समंतक मणि होगा, उसके यहाँ कभी सर्प भय नहीं होगा, तथा मानसिक पीड़ा, शारीरिक व्याधि, दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, ये सब व्याप्त नहीं होंगे। यानी आदि व्याधि भी नष्ट होगा, साथ साथ में 20 ग्राम तोला भी सोना मिलेगा। तो चाहते हैं भगवान कभी ऐसा मिल जाए मणि, काम हो जाए हम लोगों का। उस समंतक मणि नहीं दिया, सत्राजित धारण करके चला गया। एक दिन उनका भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके अपने मित्रों के साथ जंगल में गया और एक शेर प्रसेन का वध करके उस मणि को छीन लिया। प्रसेन छीन लिया। सत्राजित पूरे समाज में फैला दिया बात, फैल गई बात कि कृष्ण मेरे भाई का वध करके ये समंतक मणि छीन लिए। भगवान के ऊपर सोचिए कलंक लगा, जबकि वो शेर छीना है, वध किया, लेकिन भगवान के ऊपर, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है, कलंक चतुर्थी कहते हैं। भादों के महीने की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है उसको कलंक चतुर्थी कहते हैं। यदि उस चतुर्थी को हम लोग दर्शन कर लिए तो वर्ष के अंदर कलंक लगेगा। इस कारण से जब यदि भूल से भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की चंद्रमा का दर्शन कर लें तो यही समंतक मणि की कथा श्रवण कर लें, जिससे दोष दूर हो जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पास बात पहुंची। भगवान श्री कृष्ण आज कहते हैं कि जब तक मैं समंतक मणि वापस नहीं लाऊंगा तब तक मैं इस द्वारिकापुरी में मुख नहीं दिखाऊंगा। चले जाते हैं, एक गुफा मिला, गुफा के अंदर प्रवेश कर गए और देखते क्या है, एक भालू जाति की पुत्री जाम्बवंत जो है, रामावतार में जाम्बवंत उनकी पुत्री जाम्बवती है, वही उस मणि को लेकर के खेल रही है। भगवान श्री कृष्ण जैसे लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने पिता को बुलाती है, जाम्बवंत आ जाते हैं। जाम्बवंत आए हैं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं।
24 घंटे ये नहीं कि खा पी ले तब युद्ध करें, शुरू कर दिए तो कितने दिन तक लगातार युद्ध किए, 27 दिन तक, 24 घंटे लगातार 27 दिन तक जाम्बवंत और भगवान श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध हुआ। 28वें दिन भगवान कहते हैं कि बस बहुत हो गया, एक जैसे खींच करके छाती पर जाम्बवंत के प्रहार करते हैं, नस नस टूट जाता है। जाम्बवंत समझ गए, तुरंत चरणों में भगवान के गिर जाते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, इस धरा पर चारों युग में मुझको हराने वाला कोई नहीं, केवल है तो केवल भगवान राम है, भगवान विष्णु है। आप कौन है प्रभु? आप राम तो नहीं हैं। हे प्रभु, यदि आप राम हैं तो मैं आपके ऊपर आज 27 दिन से प्रहार किया, रोने लगते कि हे प्रभु क्षमा करिए। उसके बाद कहते हैं प्रभु आप कौन है, दर्शन दीजिए। भगवान पहले श्री कृष्ण राम का रूप दिखाते हैं, फिर दर्शन देते हैं, फिर चतुर्भुज का रूप का दर्शन देते हैं। भगवान कृष्ण का रूप दिखाएं। भगवान जैसे जाम्बवंत के हृदय पर, शरीर पर अपने हाथ को ऐसे स्पर्श किए हैं, सारी पीड़ा शांत हो गई। तो भगवान कहते हैं कि ये समंतक मणि दे दो, पूरे कथा बताते हैं। और जाम्बवंत हट कर लिया, ध्यान से सुनिएगा क्या हट किया। जाम्बवंत कहता है कि हे प्रभु, कन्या की दी गई वस्तु जो दान में कन्या को दे दे उसको दोबारा वापस नहीं लेना चाहिए। हम तो इसको वापस, यदि हम वापस लेंगे तो कन्या दान में दे दिए। अब ये भगवान सोच में पड़ जाते हैं, यदि समंतक मणि नहीं ले जाऊंगा मुझको दोष लगेगा। भगवान सोच में पड़ने के बाद